देखते हैं फिर। ये एक्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुपद के बारे में पिछले 2-3 दिन से मैं पढ़ा रहा था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बनते हैं, और क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा आसान होता है, हम अगर आसान क्वेश्चन को गलत कर देंगे तो हमारा नंबर बहुत कम हो जाता है। अगर आसान क्वेश्चन को ही हम गलत कर दें तो फिर तब तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ज्यादा संभावना रहती है। तो हम आसान क्वेश्चन को तो गलत ना करें, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना जो भी चीजें हैं। हम बहुपद पढ़ा रहे थे। एक बार जल्दी से इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसके मेन टॉपिक पे आए थे। हमने बताया था कि यदि A0, A1, A2 डॉट 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 क्या AN वास्तविक संख्याएं हो और n ये वास्तविक संख्याएं हो और n जो हो वो क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, n ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AN x का पावर n चर राशि x में बहुपद कहलाता है, और उसको हम px से प्रदर्शित करते हैं। ये चर राशि x में क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। और किससे इसको डिनोट करते हैं, अगर ये y चर राशि में बहुपद है तो हम उसको py से डिनोट करेंगे। ये चीजें हमने कल बता दिया था आप लोगों को। उसके बाद हमने बहुपद की घात बताया था। तो बहुपद की घात में हमने बताया था कि बहुपद, चलो ये भी टॉपिक लिख देते हैं। इसमें जैसे थोड़ा सा देख लो, इसमें जैसे में हमने बताया था जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, पिछली कक्षा में मैं बता चुका हूं कि कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा। मैं बताया था कि इसके लिए 4 कंडीशन था ना, चारों कंडीशन मैंने समझा दिया था, और आप लोगों ने क्वेश्चन भी बताया था उस पे। बहुपद की घात, किसी भी बहुपद में चर राशि का जो सबसे अधिकतम घात होता है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, एक हमने बहुपद लिख लिया px इक्वल टू 1। तो हम देखेंगे कि इसमें जो चर राशि है वो x है, और x का जो अधिकतम घात है वो कितना है, चर राशि का अधिकतम घात 3 है, इसलिए इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये भी आसान सा था, बहुत ही आसान सा था, इसको भी हमने बता दिया था। अब हम बताते हैं, अच्छा वो भी बताया था क्या, बहुपद का मानक रूप नहीं। अब आज यहां से शुरुआत करना ना, यहीं से शुरुआत करना है। ध्यान से देखना, बहुपद का मानक रूप। किसी भी बहुपद को उसके चर राशि के घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। आरोही या अवरोही जानते हो ना, क्या होता है, हाँ, बढ़ते या फिर घटते क्रम में। तो अगर हम किसी भी बहुपद को उसके पावर के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते या फिर घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो उसे ही हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे एक बहुपद तुम्हारा दे दिया जो एट रैंडम दिया है, एक बहुपद दे दिया है px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8x³ प्लस 7। पहले तो यहां से 2 क्वेश्चन बनेगा, क्या यह अपने मानक रूप में है कि नहीं, और अगर ये अपने मानक रूप में नहीं है तो फिर इसको मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले अपने मानक रूप में है कि नहीं। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताया कि जो पावर है इसका, वो या तो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए या फिर घटते क्रम, दोनों में से कोई एक क्रम होना चाहिए। तो हम इसका पावर देखें, इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, यहाँ 2 था और यहाँ क्या हो गया, 1, घट रहा है। चलो ठीक है, अगला देखिए, यहाँ अगला क्या हो गया, फिर बढ़ गया।
तो ना तो ये बढ़ते क्रम में है और ना तो यानी मिक्स हो गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में रखेंगे, यही हमारा मानक रूप हो जाएगा। तो लिखेंगे मानक रूप बराबर, मानक रूप बराबर, सबसे बढ़िया है कि घटते क्रम में लिखो। इसमें देखो सबसे बड़ा पावर किसका है, ये वाला ना, इसको लिखें प्लस कितना, फिर -5 है, प्लस कितना, बोलो समझ में आ रहा है। बहुपद का मानक रूप लिख लोगे, किसी को कोई शक है, आगे बढ़े, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें समझ जाओ। अगर कोई, अगर हमने पोलिनोमियल या कोई बहुपद हमने लिख दिया 5x², इसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीजें हमको आइडेंटिटी करनी होती है, क्या क्या चीजें पहचान करनी होती है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लें। तो सबसे पहले बात आती है चर राशि की। तो इसमें चर कौन है, चर कौन है, अचर कौन है। जो चर राशि के सामने होता है, यानी जिसका उसमें गुणा होता है, उसको हम कोफिशिएंट यानी गुणांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। और जो चर राशि के ऊपर होता है उसको हम घात कहते हैं, अंग्रेजी में पावर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको अंग्रेजी में कोफिशिएंट कहते हैं। तो घात और गुणांक समझ में आ गया। गुणांक क्या होता है, जो चर राशि का जिसमें गुणा होता है वो गुणांक कहलाता है, और जो ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं, पावर या घात कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। इतना समझ में आया ना। तो अगला टॉपिक बेहतर समझ में आएगा। तो अगला टॉपिक है बहुपद के प्रकार। कितने प्रकार के बहुपद हो सकते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद को दो आधारों पर बांटा जाता है। कितने आधारों पर, पहला पदों के आधार पर, पहला पदों के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा घातों के आधार पर। पहला है पदों के आधार पर और दूसरा है क्या, घातों के आधार पर। सबसे पहले बात कर ले पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो दो ही कैसे होगा भाई, अनगिनत। कैसे, अभी मैं समझा रहा हूं। अगर हम इसकी बात करें तो पदों के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के। पहला सबसे एक पदी बहुपद, एक इसको अंग्रेजी में संभवतः मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। एक पदीय बहुपद, नाम क्या है, एक पदी, यानी वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, एक हो। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3x, इसमें कितने पद हैं, एक। एक चीज याद रखना, अगर किसी अचर का किसी चर में या तो गुणा हो या फिर भाग हो तो उसको हम एक पद गिनेंगे। उसको कितना पद गिनेंगे, और अगर बीच में प्लस हो जाए या फिर माइनस हो जाए तो फिर वो दो पद हो जाएगा। जैसे ये 3x है ना, अगर बीच में प्लस दे दें 3 + x, तो फिर ये एक पद नहीं रहकर कितना पद हो जाएगा, तो एक पद समझ में आया। एक पदी बहुपद वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। अगला है द्विपदी बहुपद। इसमें ये कभी कभी ऐसे भी आ जाता है 3mn, बीच में कहीं गुणा भाग नहीं है, सॉरी जोड़ घटाना नहीं है, तो यह भी एक पदी है। दूसरा द्विपद बहुपद,
बायनोमियल, बायनोमियल द्विपद बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो, ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, ऐसे बहुपद को हम कौन सा बहुपद कहते हैं, द्विपद बहुपद कहते हैं। जैसे x+7 कितने पद हैं, u² - 2u कितने पद हैं, दो। 3xy - z कितने पद हैं, दो पद है। कैसे तीन पद हैं, चर न तीन हो गया, पद तो दो ही है। चर कितना भी उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको पदों की संख्या, क्योंकि हम बता रहे हैं पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब पद से, मतलब किससे, सिर्फ पद से। तो ये इसमें दो पद है, इसमें भी दो पद है, इसमें भी कितने पद हैं, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं। इसी प्रकार होता है त्रिपद बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, तीन हो। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो उसे हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया उसका 2x² + 5x - 6, इसमें कितने पद हो गए। वैसे चार पदी, पंचपदी बहुपद अब सब अपना डिफाइन कर लोगे ना, पदों की संख्या बढ़ाते जाना, जिसमें चार हो चार पदी, पांच हो पांच पदी, जिसमें छह हो छह पदी। तो यह पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार है। अगला है घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर भी बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद, अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद क्या होता है, अब चूंकि हम एक घातों के आधार पर बहुपद का प्रकार बता रहे हैं, तो थोड़ा खड़ा करना, बहुत बेचैन है, खड़े हो जाओ तो। हाँ, रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में क्या बताया था हमने, बहुत न्यूटन हो गए हो। हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ उसी समय से बात कर रहे हो, खुद डिस्टर्ब हो, पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब किया अकेले। बैठो, आओ पढ़ने तो पढ़ो, नहीं तो भागो बाहर, अकेले डिस्टर्ब करके रखे हो पूरा क्लास। रैखिक बहुपद, तो घातों के आधार पर हम शुरुआत एक से करेंगे, इसलिए हमने रैखिक बहुपद लिया है। वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात एक हो। यहाँ किसकी बात कर रहे थे, पद की, लेकिन यहाँ किसकी बात करेंगे, पद से हमको कोई लेना देना, चार हो, पांच हो, एक हो, दो हो, कितना भी पद उससे कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ घात की बात करेंगे। तो रैखिक बहुपद वह होता है, वह बहुपद जिसमें पदों की नहीं सॉरी जिसमें चर राशि का अधिकतम घात एक हो। वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हमने एक बहुपद लिख लिया 3x + 2। तीन क्या है, चर है कि अचर है, x क्या है, दो क्या है, कितने पद हैं, एक पद है। कितने पद हैं, चर राशि कौन है, इसका अधिकतम घात क्या है, डेफिनेशन तो हमने वही बताया ना कि जिसका घात एक हो उसको हम क्या कहते हैं। इसलिए कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। ये कौन सा बहुपद है, क्यों रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि का अधिकतम घात एक है, इसलिए ऐसे बहुपद को हम कौन सा बहुपद कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये बताओ 2u, ये कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है, इसमें चर राशि कौन है, u, इसका अधिकतम घात कितना है, इसमें चर राशि अचर राशि कौन है, कितने पद का है, बहुत अच्छा। मतलब ये कि ये दिमाग में रहे कि मैं पूछ क्या रहा हूं और तुम्हें जवाब क्या देना है, ठीक है। और जवाब तभी बेहतर दे पाओगे जब तुम सारी चीजों को, जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, सारी चीजों को अगर बारीकी से समझ गए हो तो अभी फिलहाल 90% लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं। ये भी हम रैखिक बहुपद कह सकते हैं क्योंकि ये जो वेरिएबल है वह u है और उसका पावर कितना 1 है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रैखिक बहुपद वही होता है जिसका अधिकतम घात एक हो। अगला बात करते हैं द्विघात बहुपद। अच्छा, इसका व्यापक रूप जो होता है
व्यापक रूप जो होता है वह होता है ax प्लस बी। इसका व्यापक रूप होता है वो क्या, ax प्लस बी, जहां a और b वास्तविक संख्या है, जहां a और b वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, थोड़ा सा सोचो, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 से x में गुणा करेंगे तो 0, बचेगा क्या, b। क्या कोई चर राशि b हमने कहा वास्तविक संख्या है, तो क्या कोई चर राशि बचेगा, और जब चर राशि बचेगा ही नहीं तो उसकी घात की बात करेंगे हम, तो जब घात ही नहीं होगा तो हम रैखिक या द्विघात कैसे बता पाएंगे। तो कंडीशन ये नेसेसरी है कि a का मान 0 के बराबर, ये मतलब जो x का गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो x खत्म, और जब x खत्म तो उसका घात होगा नहीं, और जब घात होगा नहीं तो फिर हम कैसे बताएंगे कि वो रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, संभव नहीं है। फिर अगला दूसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात हो, वो बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, दो हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, दो क्या है, चर है क्या चर, 7 क्या है, 5 क्या है, x क्या है, कितने पद का बहुपद है, 3 पद का। कितने पद का बहुपद है, चर राशि कौन है, और उसका अधिकतम घात कितना है, बहुपद का घात कितना है, तो जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना, तो अधिकतम घात तो है, तो इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, समझ में आ गया होगा। वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3m स्क्वायर माइनस 2, ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें बताओ चर राशि कौन है, चर राशि कौन है, और चर राशि कौन कौन है, 3 और कितने पद का है, कितने पद का है, इसमें अधिकतम घात चर राशि का कितना है, इसलिए कौन सा बहुपद होगा, बहुपद का घात कितना होगा। एक ही क्वेश्चन में सारा टॉपिक मैंने चेक कर लिया तुम लोग का, ठीक है। जितना मैं पीछे पढ़ा रहा हूँ सब रिवीजन भी होता चला जा रहा है, ये थोड़ा सा सही तरीका है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। इसमें भी चर राशि का अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। अगला त्रिघात बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर राशि का सॉरी इसमें एक चीज छूट रहा है, इसका जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप बराबर वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कितना c, जहां a b c रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जिस घात की बात कर रहे हैं हम, द्विघात यानी जो दो घात वाला है उसका गुणांक जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये रैखिक हमने बताया था, तो उसमें रैखिक का हमको एक घात वाला डिफाइन करना था, तो एक घात वाले का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ दो घात वाला है उसका गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब हम त्रिघात बताएंगे तो उसमें 3 घात वाले का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे, वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे हमने एक बहुपद लिख दिया 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30, ये हमने एक बहुपद लिखा। इसमें 5 क्या है, x क्या है, 2 क्या है, x स्क्वायर क्या है, ये बताओ सर है ना। इसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं। चर मतलब बहुपद का घात कितना है, बहुपद का घात
यह कौन सा बहुपद है? त्रिघात। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। और इसका जो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a तो एक आता है ओवरऑल a b c d रियल नंबर हो। कौन सा नंबर हो? रियल नंबर। और x³ का गुणांक यानी a नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 के बराबर, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। वैसे चतुर्थघात हो जाएगा, पंचघात हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगला आता है शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल वह बहुपद जिसके सभी पद शून्य हो या चर राशि का गुणांक शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। बहुत छोटा सा है, 0x² प्लस 0x प्लस 0, काम खत्म। 0x² प्लस 0x प्लस 0 सभी पद शून्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 से इसमें गुणा करेंगे 0, 0 से इसमें गुणा करेंगे 0, और ये तो 0 है ही है। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। ऐसे बहुपद को देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात कर लें। दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। ये टॉपिक थोड़ा सा बढ़िया समझना, ये जब समझ में आएगा तभी उसका शून्यक भी समझ में आएगा, जीरो पोलिनोमियल भी समझ में आएगा। मतलब एक कोई मान दे देगा और कहेगा कि इस मान पर इस बहुपद का मान क्या होगा। तो ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है कि जो भी चर राशि का मान देता है, जो भी चर राशि का मान देता है उसको हम दिए गए बहुपद में चर के जगह पर रख देते हैं, और रखने के बाद हम साधारण तरीके से उसको हल कर लेते हैं, जिससे हमारा बहुपद का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे कह दिया कि एक बहुपद है px इक्वल टू 3x माइनस 3, और कहेगा कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए। x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए। आसान सा होता है। क्या करेंगे? जहां x है उसके जगह पर कितना रखेंगे? x के जगह पर हमने 2 रख दिया, 3x के जगह पर 2 रखेंगे, -3, 3 दूना 6 -3, 6 में से 3 निकल गया 3, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अरे समझ में? जहां x है उसके जगह पर x का वैल्यू रख देंगे। एक और क्वेश्चन कह दिया कि px बराबर x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 15, x बराबर 3 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। हमें कितना पर ज्ञात करना है? x बराबर 3 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या इसके सॉल्यूशन में? जहां जहां x है उसके जगह पर कितना रख देंगे? 3 रखकर नॉर्मल तरीके से हल कर लेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में पहले बहुपद उतारेंगे। px बराबर कितना है? x³ माइनस 2x² प्लस माइनस 15, लिखेंगे x बराबर 3 पर, तो px के जगह पर कितना रखेंगे? 3, दैट इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 2, x के जगह पर 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर,
+7, x के जगह पर कितना 3 -15, 3 का क्यूब यानी 3 का 3 बार, वो 3 3 का 9 3 27, 3 का 2 बार, 3 3 का 9 दूना 18 समझ में, 7 3 का 27 माइनस कितना, पॉजिटिव वाले को एक पास, निगेटिव वाले को एक साथ जोड़ेंगे, तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव जोड़ दे, 7 और 1 8 और 2 2 4 माइनस 8 5 13, 1 1 2 और 1 कितना, घटा दे, 8 में से 3 निकल गया और 4 में से 3 निकल गया 15, यानी P3 यानी x बराबर 3 पर बहुपद का मान कितना आ गया 15 आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक और थोड़ा सा इससे टफ, एक बहुपद दे दिया पी एक्स बराबर 2x² 3 -5x + 5x - 3 का x बराबर -1/2 पर बहुपद का मान बताइए। इतने का x बराबर -1/2 पर बहुपद का मान बताना है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है उसके जगह पर क्या रखेंगे -1/2, इसके हल में लिखेंगे। पहले बहुपद उतारो, पी एक्स बराबर 2x² 3 + 5x - 3। अब क्या कहेंगे, लिखेंगे x बराबर -1/2 पर, तो पी एक्स के जगह पर कितना रखेंगे बराबर 2/3 कांस्टेंट है, बाहर कर दें, x के जगह पर x का मान रखें, x का मान कितना है -1/2, वर्ग है तो वर्ग, +5 x के जगह पर कितना -1/2 -3, तो ये होगा 2/3 छोड़ दे। और जब किसी भी माइनस वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे, फिर प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, 5 × 9 बटा कितना -3, 1 8 दूना 2 दूना 1/3 दूना 6 -5/-3 का बटा कुछ नहीं है तो हम करेंगे क्या, तीनों का एलसीएम ले लेंगे 6, ऊपर 1 रहेगा ना, 2 तिहाई 3 और माइनस 1 6 6, यहाँ 6 18, 2 तिहाई 6 3 5 15। ठीक है ठीक है ठीक है, हम भी इंसान हैं, गलती हो सकती है। 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15, ठीक है, और ये 6 × 6 6 कितना 18, ठीक है, जोड़ते हैं इसको, पॉजिटिव वही है 1 - 8 5 13, 1 और 1 2 और 1 3 बटा कितना 6, घटा दो, 3 में से 1 निकल गया, यहाँ ले लें, माइनस कितना 32/6, कटे तो घटाओ, 2 तिहाई 6 और 16 दूना 32, -16/3, ये आंसर हो जाएगा। यानी x बराबर -1/2 पर इस बहुपद का मान कितना प्राप्त होगा -16/3। बात समझ में आई?